सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही धुरंधर हैं अपनी इंडस्ट्री के, जो कि हैं फोटोग्राफी फील्ड में, मिस्टर शुभांकर डे। तो कुछ व्यूअर्स को बताइए कि किस फील्ड में आप हैं एग्जैक्ट, क्या करते हैं, कुछ छोटा सा इंट्रो एक। देखो, अगर मैं मेरी इंट्रोडक्शन दूं तो बाय प्रोफेशन मैं आईटी एक्सपर्ट हूं। ओके। बट 2015 में ना मैंने अपना प्रोफेशन स्विच करने का प्लान किया। ओके। तो 2015 में आई वाज गोइंग टू 3 कंट्री ट्रैवल। तो एक ट्रायंगल ट्रैवल था, वो ट्रायंगुलर ट्रैवल टाइप। ओके। तो उस समय जो है ना, जब मैंने सोचा कि यार इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्यों ना एक कैमरा ले लिया जाए। ओके। फिर मैंने कैमरे के लिए थोड़ा सा R&D किया। R&D करने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है, हम लोग एंट्री लेवल पे ये कैमरा ले सकते हैं। ओके। मैंने मेरे ब्रदर को बताया। ब्रदर ने कहा ठीक है ले लो। मैंने ले लिया अराउंड 60-65,000 रुपीज़ का एक निकॉन का कैमरा। तो वो लेने के बाद जो है हुआ ये कि मैं लेने के बाद मैं घर लाया उसको। मैंने 2-4 क्लिक किए, कोई ब्लैक फ़ोटो आए, कोई वाइट फ़ोटो आए। ओके। ब्लैक मतलब डार्क, वाइट मतलब बिल्कुल वाइट। ओवर एक्सपोज्ड। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, मैंने 60-65,000 खर्च किए हैं, ये गलत है। मैंने कहा इसका एक एजुकेशन ले लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं। ओके। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट ढूंढा। मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला। तो उन्होंने बेसिक कोर्स 3 महीने का कोर्स जो है उन्होंने सिखा दिया मुझे 15 दिन में। नाइस। अब 15 दिन में सिखा दिया तो अब क्या ही सिखाया होगा, क्या ही प्रैक्टिस की होगी मैंने। नहीं तो उतना तो आपको आ गया होगा समझ में, जब 15 दिन में नहीं उन्होंने सिखाया, आपने भी तो सीखा होगा 15 दिन में। नहीं। वो तो पता चला जब मैं वहाँ गया 21 डेज़ के ट्रैवल पे। वहाँ पे मैंने कुछ क्लिक्स किए। ओके। उसके बाद पता चला यार ठीक है, फ़ोटोज़ तो आए हैं 60-40 रेशियो में, 60% गुड, 40% एवरेज, इस तरीके से। मैंने कहा इसको पूरा कोर्स कर लेते हैं, इंटरेस्ट तो है ही फ़ोटो क्लिकिंग में। फिर मैंने पूरा 1 ईयर का कोर्स किया इन 2015-16। ओके। ओके। तो यहाँ से पूरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो मेरा गया पूरा। जर्नी शुरू होता है। तो जब जर्नी शुरू हो गया तो जर्नी के एंड में मुझे पता चला आई स्पेंट अराउंड 8 लाख 9 लाख रुपीज़। ओके। अच्छा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड है मेरा आईटी से, तो पैसे थे नॉर्मली उस समय, मैंने खर्च कर दिए। भाई घूमना फिरना, किट बनाना। किट बना था मेरा करीबन 3.5 लाख रुपीज़ का उस समय। ओके। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा किट बन रहा है। और फिर उसके बाद जो है मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे, अब क्या करूँ, इसका रिकवरी करना है। तो मैंने फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, उसको एडिशनली आपने फिर फोटोग्राफी को भी वन का मतलब एडिशनली उसको प्रोफेशन में स्विच कर दिया। प्रोफेशन में स्विच कर दिया। तो आईटी मेरा चल ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में मैं शिफ्ट हो गया। 2017 में हमने फर्स्ट मैटरनिटी शूट किया था अगस्त में। ओके। अब जैसे ये जुलाई चल रहा है, अगस्त 2017। तो उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे प्रोडक्ट शूट ये सब शूट कर रहे थे हम लोग। उसके बाद 2018 से हमने फुल फ्लेज्ड मैटरनिटी शूट, न्यूबॉर्न शूट शुरू कर दिया था। नहीं तो किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या प्रोसेस था कि भाई एक नीश सेगमेंट पे जाने का, या जो बाकी जो लोग हैं फोटोग्राफर जो बनना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपना एक नीश को चूज़ कर सकते हैं। देखो, नीश चूज करने के लिए ना थोड़े बहुत फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे अपने आप में। ओके। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैवलिंग है। यस। अगर मैं किसी लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में जाता हूँ तो मुझे ट्रैवल भी करना है। मुझे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने आप को फिट करना है। बिल्कुल। अगर मैं फ़िट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं ट्रैवलिंग में नहीं जा सकता। अगर मेरे पास व्हीकल नहीं है और मुझे बस में ट्रैवल करना है, पता चला फ़ोटोग्राफ़र को बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं है, तो वो बस में नहीं जा सकता। पता चला वहाँ उसकी गाड़ी जाएगी नहीं। ओके। पता चला फ़ोटोग्राफ़र के पास i10 है बिल्कुल। या क्रेटा है, तो वो क्रेटा जो है आप लेह लद्दाख नहीं लेके जा सकते, गाड़ी बीच में फंस जाएगी। आपको लैंडस्केप करना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। अब लेट्स एग्जांपल, अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में जाना है, ओके। और वाइल्ड लाइफ में इक्विपमेंट्स ही अलग अलग होते हैं। वहाँ तो 7-8 लाख रुपए के एक लेंस होता है, हाँ बिल्कुल। कैमरा भी होता है 3-4 लाख रुपए का। उसके साथ में एक लेंस से काम नहीं चलेगा, 2-3 लेंस चाहिए। बिल्कुल। ट्राईपॉड भी चाहिए तो 20-25 हज़ार रुपये वाला हाँ हेवी सारी ट्राईपॉड, चीज़ें। जो कम से कम 15-20 किलो का लोड झेल ले।
मतलब बहुत सारी फैक्टर्स है जिनको हम कर सकते हैं। फिर जैसे मॉडलिंग पोर्टफोलियो है, यस। अब मॉडलिंग में क्या है, ज़्यादा एजेड फोटोग्राफर मॉडलिंग फिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पहले तो मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी कि ट्रू। आप सारी चीज़ें कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो। बहुतों को तो फ्री में पोर्टफोलियो चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप वो कर लो, कोलैबोरेशन कर लो। अब ये 10 लाख रुपए का पूरा खर्चा करके स्टूडियो बना के हम कोलैबोरेट करते रहें। तो कोलैबोरेशन में क्या लाइक पेमेंट वाइज भी कोलैबोरेशन होता है या खाली दैट्स इट फ्री? देखो इनिशियली तो फ्री में ही होता है कोलैबोरेशन, ओके। पेमेंट तो कोई नहीं देता, अपने जेब से कोई खर्च नहीं करना चाहता। नहीं तो और जो कोलैबोरेट करते हैं क्या वो एक उस लेवल पे होते हैं पहले से या कैसे? बहुत मुश्किल है। देखो मैं अगर मेरी जर्नी बताऊं तो मैंने मॉडलिंग के लिए कोलैबोरेशन किया है, मैंने फूड के लिए कोलैबोरेशन की है, फूड फोटोग्राफी के लिए। मैटरनिटी शूट में तो खैर इंडिविजुअली शुरू से ही हम लोग पेड चलते थे। प्री बर्थडे, बर्थडे इवेंट, वेडिंग, प्री वेडिंग, इन सब में जो है हम लोग पहले से ही पेड चलते थे, कोई कोलैबोरेशन का सीन नहीं होता था। ओके। तो लाइक अगर एक लाइन में कहा जाए तो फोटोग्राफी में आने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट से ही बाहर आना होगा। अगर आप अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो यू कैन बी अ ऑब्वियसली फोटोग्राफर। ऑब्वियसली देखो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी आप सामने देख पाओगे कि सामने हर्डल्स और चैलेंजेस क्या हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपने अपने अंदर पेशेंस कितना लेवल अप किया है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है एक जगह में खड़े होने की, तो आप क्या फोटोग्राफी कर लोगे, आप नहीं कर सकते फोटोग्राफी। तो नीश को भी चूज़ करने से पहले पहले आपको अपने आप को ही एनालाइज करना होगा कि हाँ मैं किस तरीके से किन सिचुएशंस में अपने आप को डाल सकता हूँ बिल्कुल या बिल्कुल चीज़ें कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। बिल्कुल। तब आप नीश चूज़ करेंगे तो हो सकता है वो फिट बैठे आपके लिए। आजकल के जो यंगस्टर है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने मम्मी पापा से पैसे ले रहे हैं ओके। और उन्होंने कैमरा ख़रीदा 2-3 लाख 4 लाख रुपए का, दिन में 1000-2000 रुपये कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सॉर्टेड है उनकी लाइफ। नहीं तो लेकिन हम लोग अब ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं बिल्कुल। कि हमारा वो फ्रीलांसिंग में जब मूड आया तब कैमरा लेके चला गए और फिर हमने शूट किया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो डेडिकेशन के साथ में, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना है। नहीं तो व्हाट यू सजेस्ट कि प्रोफेशनली अगर किसी को फोटोग्राफर बनना है या लेट्स से सिनेमेटोग्राफर बनना है और उसको इसी फील्ड में काम करना है तो वो एक इंस्टीट्यूट जाए वहाँ से ट्रेनिंग ले या किस तरीके से वो अपना जो करियर है उसको स्टार्ट कर सकता है या बूस्ट कर सकता है? देखो करियर को, मेरे हिसाब से अगर करियर को क्विक बूस्ट करना है तो Okay. उसको 100% ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। ओके। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे ना, तो आप 6 महीने 1 साल तो आप किसी के अंडर में इंटर्नशिप ही करते रह जाओगे। हाँ बिल्कुल। फिर उसके पास आपकी हालत वैसी नहीं होगी कि आप जो है कैमरा ले पाओ, तो आप 1-2 साल तो ट्रेनिंग इंटर्नशिप ही करोगे। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसे हैं 2-4 लाख रुपए खर्च करने के लिए, तो आप वो लेके फिर इंटर्नशिप करो, सो दैट आप 6 महीने में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे आप अपना फोटोग्राफी चूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये जो सेगमेंट है ना, ये है फ्रीलांसरों के लिए। ओके। मोस्टली 90% फोटोग्राफर और फ्रीलांसर ओनली। यस। जो 10% फोटोग्राफर्स हैं वो अपना एजेंसी चला रहे हैं और वो 90% फोटोग्राफरों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। नहीं तो जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो नहीं वो करते कि नहीं नहीं ये क्या फोटोग्राफी कर रहे हो और फोटोग्राफी के लिए क्या इंस्टीट्यूट में जाना है, बराबर वाला जो बाजू वाला स्टूडियो वाला है उसके साथ में आप काम सीख लो। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे कि देखो भाई? ऑप्शन सारे हैं। ओके। जो कॉलोनी में स्टूडियो खोल के रखते हैं 6x6, 8x8, 15x15 में या 30x30 में, बिल्कुल। उनका काम और प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम ज़मीन आसमान का होता है। ओके। कई बार मुझे भी लोकल स्टूडियो से ऑप्शन आते हैं, पूछते हैं कि जी आप ये काम कर दो, क्या प्राइस लोगे, ऐसा कर दो, ये कर लो। हम लोग तो प्रोफेशनल चार्ज करते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं होता ना, क्योंकि हमें तो सारा काम डेडिकेशन के साथ और फुल्ली करना है। हमें वो नहीं करना कि हम चले गए लोकल बन के और चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल प्रोफेशनली काम करना होता है हमें। वो तो टोटली डिफरेंट थिंग कि अब या बिल्कुल तो अलग बेसिक कैटेगरी से है। काम करो और या तो प्रोफेशनली काम करो। आजकल जो है लोकल स्टूडियो वाले भी प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं बाहर से, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे काम अच्छा देना है तो मैं मेरे लोकल इंटर्न वाले से काम नहीं करवा सकता। मुझे और अगर लेवल क्रिएटिव अप। फ़ोटोज़ चाहिए बिल्कुल। तो हमें प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के साथ ही मिलके काम करना है। तो अगर प्रोफेशनली कोई भी इस फील्ड में आता है तो सबसे पहले तो हो गया कि चलो भाई वो ट्रेनिंग ले अकॉर्डिंग टू हिज और हर पॉकेट। ठीक है। लेकिन अगर किसी को प्रोफेशनली सीखना है, पैसा भी है, तो कितना बेसिक क्या उसको रिक्वायरमेंट होगी किट की कि भैया जैसे आपने बताया कि मैंने तो 8 लाख स्पेंड कर दिए, किसी के पास में बजट नहीं, तो वो कितने मिनिमम अमाउंट से
जो फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी उसको कंटिन्यू कर सकता है? देखो अभी क्या है ना, अभी मार्केट में जहाँ तक मुझे नॉलेज है करीबन 1.5 लाख से कैमरा शुरू हो जाता है। ओके। अगर हम सेकेंड हैंड कैमरा भी लेते हैं तो 1.25 से कैमरा शुरू हो जाता है, फुल फ्रेम कैमरा, नॉट हाफ फ्रेम। हाफ फ्रेम तो 20-25-30 हज़ार से शुरू हो जाएगा। तो फुल फ्रेम कैमरा सेकेंड हैंड ले, चलाए, देखे फैक्टर्स मैच हो रहे हैं उनके साथ में, उनके लाइफ के साथ में या नहीं। ओके। उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, उनके घर वाले ये तो नहीं कह रहे कि भाई तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हारी तो ओके, उम्र नहीं हुई अभी, बिल्कुल। है ना। तो वो सब फैक्टर मैच करने के बाद चीज़ें करें। रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या फील्ड है, कितना स्कोप है, कैसे है। बट येस, ये फील्ड जो है ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फील्ड है। इसमें वही लोग आ पाएंगे जिनके अंदर बहुत जुनून है, बहुत नशा है एक तरीके से, ओके। डेडिकेशन है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ में, अपने घर के साथ में, तो वो आए इस फील्ड में। वरना तो बहुत मुश्किल है। बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, हर साल बहुत नए यंगस्टर आते हैं ओके। और नए पुराने लोग छोड़ देते हैं, उनको फिट नहीं होता चीज़ें। ओके। और फिर उन लोगों के लिए क्या आप बोलोगे कि भाई कोई भी बंदा एक शूट पे जाता है कैमरे के साथ में, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी तो बोलते होंगे कि मेरे पास मोबाइल है भैया, मोबाइल से फ़ोटो खींच दो मेरी। तो उस तरीके के कभी चैलेंजेस आते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोटो शूट करता हूँ, आप मुझे प्रोफेशनल शूट पे लेके चलो? कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है कंपेयर करते हैं कि भैया ये तो मैं भी खींच लेती, या ये तो मैं भी खींच लेता अपने आईफोन से। देखो आईफोन ठीक है, मैं माना आईफोन 1 लाख से ऊपर का रेंज का होता है, बिल्कुल। लेकिन आईफोन जो करता है ना उससे कई गुना ज़्यादा करता है अपना कैमरा। ओके। कैमरे का रेजोल्यूशन, कैमरे का सेंसर, कैमरे की क्वालिटी, उसका डेडिकेशन, उसका डेप्थ बहुत अलग है आईफोन से। आप कैमरे में जो चीज़ें कर सकते हो ना आईफोन में वो चीज़ें नहीं कर सकते। आईफोन का सेंसर है 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा, और इसका सेंसर है 1 इंच या 1 इंच से भी ऊपर। तो आप कुछ तो इम्पोर्टेंस दोगे ना कैमरे को। तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं तो क्लाइंट को उस तरीके से डिफरेंसेस दिखते हैं, जैसे अभी आपने तो टेक्निकल चीज़ें बता दी, तो कभी क्लाइंट ने ऐसा बोला नहीं कि नहीं 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 ये भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो मैं मोबाइल से अच्छा आ रहा है, या इस तरीके के सिचुएशन में क्या करते देखो हैं क्लाइंट? कैमरा जो करता है ना आईफोन किसी भी मोबाइल से, वो चीज़ें डिफरेंट ही होता है। ये कभी भी मैच नहीं कर सकता कैमरा। ओके। और ये अपने अपने आँखों का विजुअलाइजेशन है। हर एक लोगों की, हर एक इंसान की जो विजुअलाइजेशन है ना वो डिफरेंट होता है, ओके। कभी भी सेम नहीं होता। आप जो चीज़ देख रहे हो सामने वाला वो चीज़ नहीं देख रहा। यस। जो फोटोग्राफर जिस नज़र से देख रहा है उस नज़र से क्लाइंट नहीं देखते। तो ये सब चैलेंजेस आते रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो एजुकेटेड कस्टमर होते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं यार ये इस फील्ड को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसमें भी है कुछ दम। भाई 4 घंटा अगर एक बर्थडे इवेंट कर रहा है बिल्कुल। सामने वाला बंदा, तो वो कुछ कर रहा है डेडिकेशन के साथ में, तो इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत रेयर टू रेयर होते हैं वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा मेरे आईफोन का वो आ रहा है। आप एक बार आईफोन के फ़ोटो जो है ना एल्बम में प्रिंट करके देखो, और कैमरे के जो फ़ोटोज़ हैं वो प्रिंट करके देखो, तब डिफरेंस आएगा, पता चलेगा। कैमरे के फ़ोटोज़ जो है ना आप होर्डिंग बना सकते हो, बड़े बड़े जो रोड साइड होर्डिंग्स होते हैं। बिल्कुल। आईफोन के फ़ोटोज़ आप होर्डिंग नहीं बना सकते। ये जो आईफोन ऐड देता है ना, इसके पीछे 4 जन लगे होते हैं उस फ़ोटो को एडिट करने में, बिल्कुल। और 4 जने एडिट करने के बाद फिर पोस्टर छापते हैं और फिर आईफोन बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको बेचने से पहले उसको कुछ तो दिखाना ठीक होगा ना है, कि भाई क्या एनहांस है। करते हैं, उसके बाद चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो लाइक जो प्रोफेशनली हैं उनको पता है कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं कैमरे से क्या होगा, और एक प्रोफेशनल हायर करने से उनको क्या बेनिफिट होगा, बिल्कुल 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 उनको वो चीज़ें पहले से क्लियर है। बिल्कुल। तो जैसे आप फोटोग्राफी के साथ ट्रैवलिंग भी करते हो, अलग अलग सिटीज़ में जाते हो, तो ट्रैवलिंग में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का हो जाएगा मेरे साथ, नहीं जाना चाहिए, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप लेते हो या छोड़ देते हो ट्रैवलिंग के? नहीं देखो मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे ट्रैवलिंग पे। हम लोग दिल्ली से हैदराबाद, बैंगलोर, कोयम्बटूर तक गए हैं। ओके। ट्रैवलिंग में अपनी व्हीकल से हम लोग पुणे गए हैं, मुंबई गए हैं, गोवा गए हैं, ठीक है, और हम लोग गुजरात गए हैं, फिर हम लोग कलकत्ता गए हैं। मतलब ट्रैवलिंग से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मैं मेरे माइंड को मैसेज यही देता हूँ कि देखो इसमें हमें 40,000 मिलेंगे, इसमें हमारा 30,000 का खर्चा है, जो 10,000 रुपये बचेंगे उससे हम ट्रैवल करके ज्योतिर्लिंग दर्शन करके हम ओके। घूम घाम के घर आ जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि ठीक है क्लाइंट के पैसों में हमने काम भी कर लिया, घूम भी लिया, मेमोरीज भी बना ली क्लाइंट की, और हमारा काम भी हो गया। तो प्रोफेशन के साथ जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग भी
चीज़ें रिपीटेशन में एकदम वो चल भी रहे हैं चलता रहता है, वो भी चलता रहता ताकि अपने आप को बोर फील ना करें। है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत टीडियस जॉब है। बिल्कुल। इट्स वेरी डेडिकेटेड, कॉम्प्रोमाइज़, कभी-कभार लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो मिनिमम अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, फोटोग्राफी में बंदा आता है तो वो 1 लाख ट्रेनिंग पे और 1 लाख का कैमरा लेगा, 2 लाख तो उसको मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे तो जाके वो कुछ ये तो आगे बहुत बढ़ेगा। मिनिमम बता दिया आपने। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, करीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए के और आसपास। टाइम फिर उसको कितना लगेगा ट्रेंड होने में? देखो मेन 6 तो महीने टाइम है। उसका डेडिकेशन चाहिए, उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी करना है, उसको चीज़ें करना है। वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा कैमरा लेके तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता। ओके, बिल्कुल। तो वो अपने घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ का डे 1 से स्टार्ट होगा तो वो कुछ काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब ट्रैवल आप करते हैं, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करता है, जो वो आपको इतनी दूर से बुला रहा है? उसके आसपास लोकल में भी तो शॉप्स हैं जिनसे वो अपने शूट्स करवा सकता है, या उनके सिटी में भी अच्छे फोटोग्राफर्स अवेलेबल होंगे? नहीं देखो, होता क्या है ना, लोकल फोटोग्राफी में और एक ट्रस्टेड फोटोग्राफी में बहुत फ़र्क होता है। अगर किसी क्लाइंट ने हमारे से पुराने पिछले ईयर्स में काम किया है, तो डेफ़िनेटली वो क्लाइंट चाहेगा कि मैं पास्ट एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट करूं। ओके। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। वेस्ट बंगाल में हमने कई रिपीटेड कस्टमर के काम किए हैं, हमने बिहार में कई रिपीटेड कस्टमर के काम किए हैं, और हमने हैदराबाद, पुणे, मुंबई, फिर कोयम्बटूर, इन जगहों में कई रिपीटेड कस्टमरों के काम किए और ट्रैवल करके किए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम दिल्ली से निकले, बिहार पहुँचे, बिहार का काम करके कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता से हम नेपाल चले गए घूमने, फिर उसके बाद हम लखनऊ से फिर दिल्ली पहुँचे। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये जो रूट है वो आपने बनाया है या वो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया रूट? बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। ये डिस्कशन होता है जब हम फोटोग्राफर के साथ जाते हैं, असिस्टेंट के साथ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है रूट। ओके। तो ट्रैवलिंग का ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं है, अगर आप में जुनून है तो आप ट्रैवल करके आप कहीं भी जा सकते ईज़िली हैं, कर चीज़ें- सकते हैं। पहले मेरे पास हैचबैक गाड़ी थी, तो उस गाड़ी में भी मैं 3-4 जने लेके गया हूँ, और उसी गाड़ी में हम नेपाल ट्रिप किया था। ओके। उसके बाद तो हमने एसयूवी गाड़ी थी, तो एसयूवी में हमने बहुत सारे ट्रिप किए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और बजट इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि क्लाइंट तो पे बिल्कुल, कर रहा है बिल्कुल, उस तरीके बिल्कुल। से। ऐसे स्टोरीज़ तो बहुत हैं, बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर किया जा सकता है। यंगस्टर को पता चलेगा कि कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या सीख सकते हैं हम। ओके, तो वाइल्ड ट्रैवलिंग या किसी और फोटोशूट के अलावा आपके साथ कोई कभी ऐसा इमोशनल कुछ हुआ हो ट्रैवलिंग के दौरान किसी शूट पे, या कुछ बहुत फनी सा हुआ हो जो आपने सोचा ही ना हो, उस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कभी? नहीं देखो, ऐसा होता रहता है कभी-कभार ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। जब हम लोग अपने दिल्ली एनसीआर को छोड़ के बाहर प्रोजेक्ट करने निकलते हैं ना, तो हमारे पास अगले 5-7 दिन, 10 दिन के लिए काम नहीं होता। जब काम नहीं होता ना और अनएक्सपेक्टेडली कहीं से काम आ जाता है और वहीं का काम आ जाता है, तो वो थोड़ा-सा ओके, लगता है कि नहीं यार, ये तो अनफॉर्चुनेट सा हो गया। वो एक टॉप अप हो गया हाँ, जो बेसिक वर्क था क्योंकि उसमें। अभी क्या हुआ था, जब हम लोग बिहार, कलकत्ता, नेपाल से घूम के नीचे आ रहे थे, ओके। लखनऊ की तरफ आते-आते हमें एक झांसी का काम मिला। ओके। तो लखनऊ में आए, लखनऊ में 2 फोटोग्राफ़र को ड्रॉप किया, और उसके बाद जो है मैं मेरे एक दूसरे फोटोग्राफ़र असिस्टेंट के साथ में चला गया झांसी शूट करने। ओके। फिर झांसी से फिर वापिस आए दिल्ली। ओके, तो ऐसे होते रहते हैं एक्सपीरियंस। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉडकास्ट में स्टोरीज हैं आपके पास में। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स। ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम रात को ट्रैवल करते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। ओके। कई बार रोड साइड हमें सोना पड़ता है, नींद आ जाती है तो हमें सोना भी पड़ता है। बिल्कुल। वो सब चीज़ें हैं। तो इस पॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप कुछ एक ऐसा थॉट, एक मैसेज दो जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि वो मोटिवेटेड हों, या आने से पहले वो अपने करियर को चूज़ करने से पहले क्लियरिफाई हो जाए उनको चीज़ें कि वो किस तरीके से एंटर कर सकते देखो, हैं। मुझे ऐसा लगता है आज के पास हर एक के पास मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है। ओके। वो स्मार्टफ़ोन लेके ना वो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करने निकल जाए, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उसको लगे कि हाँ मुझे आज स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करना है, ओके। तो वो लेके निकले। कम से कम 10, 15, 20, 50 फ़ोटो लेके आए दिन में, है ना? उसमें से 10 फ़ोटो वो एडिट करे लाइट रूम में या एडोब फ़ोटोशॉप में। फिर उसके बाद देखे कि वो क्या फ़ोटोग्राफ़ी एंगल को कर पा रहा है खुद से। ओके। अगर वो कर पा रहा है तो वो इंस्टीट्यूट ढूंढे और टेक्निकलिटीज़ को सोचे, समझे, चीज़ें करे, स्टडी करे, फिर उसके बाद वो कैमरा खरीदे। अल्टरनेटली अगर आप कैमरा नहीं खरीदोगे, आप मार्केट में पहुंच ही नहीं सकते।
तो मीन्स आपको सबसे पहले तो अपनी एबिलिटी चेक करनी है। बिल्कुल। जो भी आपके पास में सोर्सेज अवेलेबल है उनसे पहले अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको चेक करें, और उसके बाद में आप सोचें कि हाँ भाई मुझे आना है या छोड़ना है या जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो दोस्तों, आप बताओ आपको ये जो जर्नी है ये कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है। आप लोग कमेंट्स करो और बताओ, ताकि हम और भी नए एक्सपीरियंस इनके साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक और नए एक्सपीरियंस के साथ में। आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप लोग जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू।